देखिए, आज का जो हमारा प्रोग्राम था वो बड़ा शांतिपूर्वक प्रोग्राम था। किसान घाट पे जाने का प्रोग्राम था, क्योंकि जो ट्रेड डील लागू कर रहे हैं वो भारत के किसानों का डेथ वारंट है। अगर अमेरिका का अनाज खुले तौर पे भारत में आए, भारत ना उसको रोक सकता है, ना उस पर टैक्स लगा सकता है, तो फिर तो ये होगा कि भारत के किसान को अमेरिका के किसान से मुकाबला करना पड़ गया। अमेरिका में जो है वो कई कई हजार एकड़ के प्लाट हैं, भारत से 7 गुना ज्यादा रकबा है, जमीन खाली छोड़नी पड़ती है, वो सारी में खेती करेंगे, भारत में बेचेंगे। भारत तो एक बहुत बड़ी मार्केट उनको मिल गई है। तो भारत के किसान की तो आजीविका है, 60% लोगों की आजीविका आज भी खेती है। अगर ये खेती इनके हाथ से छिन गई तो फिर ये जिंदा कैसे बचेंगे? हमारा तो जिंदा रहने का सवाल है, खेती वाला अमीर तो बन ही नहीं सकता। तो हमारा जो संघर्ष है वो अपने देश को अमेरिका का गुलाम होने से बचाने का संघर्ष है। जिस देश को हजारों कुर्बानियां देके हमारे पूर्वजों ने आजाद कराया था, वो देश दोबारा गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। और अब आर्थिक गुलामी जो है, दूसरी गुलामी से कहीं बुरी होती है। 2 सुरक्षा, एक तो सीमा सुरक्षा और एक अन्न सुरक्षा। ये दोनों चीजें देश के पास अपनी होनी चाहिए। और हम अन्न सुरक्षा विदेश के हाथ में सौंप रहे हैं, मार देंगे हमें। सब डिटेन किया गया, सैकड़ों समर्थन डिटेन किए गए, आपके परिवार के बेटे को डिटेन किया गया। खौफ था, डर था सरकार में क्या? हाँ, मेरे को तभी पता चला है कि बेटा भी डिटेन था और बहुत से हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो डिटेन थे। तो ये चीजें तो होती रहती हैं चलो संघर्षों के अंदर। सरकार को कहीं ये था कि कहीं ये कोई ऐसा उपद्रव ना कर दे, हालांकि हमारा शांतिपूर्वक था। लेकिन शायद वो ये भी उनके अंदर डर हो कि वहाँ वो जो सीजेपी वाला चल रहा है उसके साथ ही जाके कोई ना मिल जाए, कोई ऐसा भी उनको डर हो। लेकिन हम अपनी बात जो हाईलाइट करना चाह रहे थे, जो सरकार तक पहुंचाना चाह रहे थे, उसके लिए हमारा जो आज का प्रदर्शन है वो बहुत अच्छा रहा। और मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को बधाई भी देना चाहूँ। सीजेपी के मुद्दे पर सरकार को डरता, आप सीजेपी सपोर्ट करते हैं, आगे क्या? देखिए, हम सपोर्ट करते हैं और आगे भी जहाँ जरूरत पड़ेगी हम सपोर्ट उनकी करेंगे। उनका मुद्दा सही है और वो भी हमारी सपोर्ट करेंगे। जंतर मंतर पर जा सकते हैं अब दोबारा? हाँ, जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। मैं पहले भी 2 बार जा गया हूँ, अब भी जा सकते हैं। और जो हमारा जो एजिटेशन है वो भी देश को बचाने के लिए, उनका जो एजिटेशन है वो भी देश को बचाने के मुद्दे पर जो पंजाब के सांसद मंत्री हैं, उन्होंने कहा है चुनाव नहीं आएंगे फिर दोबारा सलाह मशवरा होगा, तो दोबारा संगठन बन गया ना। बिल्कुल, हमने जो है काफी उसमें जो 3-4-5 मोर्चे हैं जो इकट्ठे हुए हैं और 125 के करीब संगठन हैं देश के अलग अलग राज्यों से जो इकट्ठे हुए हैं और देश बचाओ मोर्चा बनाया है सबने इकट्ठे होके। और आज जो जो सरबन सिंह पंधेर वाला जहाँ बैरिकेड था वहाँ पे हरियाणा के कृषि मंत्री उनका ज्ञापन लेने के लिए गए थे और आज उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर हमारे डेपुटेशन की मीटिंग केंद्र के कृषि मंत्री से कराएंगे। इस बात के ऊपर आज उसकी समाप्ति। सरकार से कोई ऑफर आया है बातचीत करने के लिए? हाँ, मैं बता रहा हूँ कि सरकार की तरफ से ऑफर आया है। जो हरियाणा का कृषि मंत्री है वो जहाँ पे सरबन सिंह पंधेर था वहाँ पे जाके उन्होंने ज्ञापन लिया है और ज्ञापन लेने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट से बात कराएंगे, कृषि मंत्री से हम बात कराएंगे हमारे डेपुटेशन। आपको डिटेन कहाँ पर करके रखा गया? देखिए, मेरे को पहले पेहवा के पास में डिटेन किया था वहाँ कल, और अचानक ही बस अरेस्ट कर लिया। मैं तो कहीं पे डेथ पे जा रहा था, तो थोड़ी देर पेहवा में रखा, फिर हमें सीआईए में ले आए और सीआईए से घर पे छोड़। आगे क्या रहने वाला है? विरोध तो जारी रहेगा? देखिए, विरोध जारी रहेगा। या तो सरकार ऐलान करे कि हम इस डील को रद्द कर रहे हैं, तो खेती अगर उसमें शामिल होएगी तो बिल्कुल मर जाएगा। और आप देखिए, वो 46-47 लाख करोड़ का सामान वहां से आना है। भारत के खजाने से 46-47 लाख करोड़ निकल के अमेरिका के खजाने में जाना है। और देश बर्बाद नहीं होगा तो क्या होगा? और इस देश को बर्बादी से बचा लो। मैं जनता के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, भारत की जनता के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, इस देश को बचा लीजिए, वरना ये बीजेपी वाले बेच देंगे इस देश। पंजाब में फिर चुनाव है, एक बहुत गंभीर मसला। अमेरिका कहाँ तक षड्यंत्र रचता है। एक वीडियो आई है अमेरिका की एक संस्था की, वो वीडियो मेरे पास नहीं पहुंची, लेकिन जिसके पास है उसने मेरे को बताया है, मंगा भी लूंगा उससे। उन्होंने कहा है कि हम जो है विदेशों से
नेताओं को, अधिकारियों को फ्री में बुला के ट्रेनिंग देते हैं। और मोदी जी को भी ट्रेनिंग हमने दी है। 2 मंत्री आज हैं देश के अंदर जिनको उन्होंने ट्रेनिंग दी है, अमेरिका से ट्रेनिंग लेके आए हुए। और 150, 145, 50 के करीब अधिकारी हैं जिनको उन्होंने ट्रेनिंग दी है। यानी हमारे देश की गद्दी पे बैठ के वो अमेरिका के पक्ष की बात करें, बड़ा गंभीर मैटर है। तो हालांकि उन्होंने अपनी उसमें प्रशंसा की है कि देखो हमारी संस्था कितनी कामयाब है, हमने ट्रेनिंग दी है, अपनी तो प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन भारत के लिए तो खाली नहीं है, भारत के लिए तो उससे खतरा है। तो अगर हम अपना आर्थिक जो सिस्टम है वो सारा हम अमेरिका के हवाले कर दें, अमेरिका भारत से पैसा कमाए, बयान दे रहे हैं बार बार वो कि अब तक भारत ने कमाया है, अब अमेरिका भारत से कमाएगा। तो ये जो है देश गुलाम हो चला है और भारत की जनता को जागना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। और अगर एक बार इस पे दस्तखत हो गए फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मैं सबके आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, किसानों के, मजदूरों, यार सवाल देश का है। सब पत्रकारों के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि इस मुद्दे को उठाइए, हाईलाइट करिए, नहीं बचेगा देश। सर बिना सत्ता में आए आप हाथ तो जोड़ सकते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, हर बार आप कहते हैं। देखिए उस पे हमारी राय नहीं बनती है। वैसे तो सत्ता से ही सारा कुछ होता है और अब भी सत्ता ही देश को बेच रही है, लेकिन हम क्या करें, उस पे हमारी सहमति नहीं बनती है, इसलिए वो मुद्दा किनारे है।